मेरी बहू घर की लक्ष्मी ही नहीं, मेरा गुरूर भी है। पूजा जब से घर में आई ना, पूरा घर झिलमिला सा गया। नितिन के माँ पापा को हमेशा एक बेटी की चाह थी, मगर इसे किस्मत का ही खेल कहिए कि नितिन के बाद उनकी कोई औलाद ही नहीं हुई। नितिन को उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था, क्योंकि उनका इकलौता बेटा जो था। मगर रमा जी और अमित जी का मन की चाह हमेशा एक टीस की तरह उनके दिल में रहती कि काश एक बेटी तो होती। पर जब से पूजा आई है, उनकी ये मुराद पूरी हो गई है। पूजा को तो आज तक लगा ही नहीं कि वो घर की बेटी नहीं, बहू है। पूजा को आज भी याद है वो दिन जब नितिन और अपने मम्मी पापा के साथ उसे देखने आया था। तब रमा जी ने उसे अपने भरी आंखों से गले लगा लिया। वो समझ गई कि वो एक घर छोड़कर दूसरे घर ही जा रही है। नितिन, जा ना, क्यों नहीं जा रहा है तू? आज तो संडे है और तू लैपटॉप पर लगा है। देख, मैंने टिकट भी बुक कर दी है। रमा जी नितिन से बोली। पर माँ, मेरी तो कल की इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखो माँ, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं अगले हफ्ते ले जाऊंगा ना। नितिन ने लैपटॉप पर नज़र गड़ाए हुए कहा। रमा जी ने पूजा के चेहरे पर आई मायूसी को भांप लिया। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपना और पापा का खाना बाहर से ऑर्डर कर देना। मैं और पूजा जा रहे हैं फिल्म देखने। रमा जी ने उठते हुए कहा। मगर माँ, आप तो कभी पिक्चर गई जाती ही नहीं। नितिन ने हैरानी से पूछा। अब जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, तू लैपटॉप पर काम कर। रमा जी मुस्कुराते हुए बोली। अरे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं भी चलूंगी। अमित जी भी उठ खड़े हुए। बेटा तुम बैठो, और वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, पिज्ज़ा पिज्ज़ा ऑर्डर कर लेना अपने लिए। अमित जी मुस्कुराते हुए उसके साथ चले गए और बेचारा नितिन उनको जाते हुए देखता रहा। रमा जी तो जैसे पाँव में पंख लगे हुए थे। पूजा के रूप में उन्हें एक नई सहेली जो मिल गई थी, वहीं अमित जी को बेटी मिल गई। नितिन का तो काम ही ऐसा था कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा समय बिताने को मिलता ही नहीं। उसका एक ही सपना था कि ग्रीन कार्ड पाना। वो विदेश में बसने के सपने देखता था, इसलिए दिन रात काम में डूबा रहता था। जब से पूजा आई है, रमा जी और अमित जी की ज़िंदगी में चहल पहल हो गई। अभी थोड़े समय पहले ही की बात है कि अमित जी के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। पूजा ने अब सख्त हिदायत दे दी। दिन भर टीवी के आगे बैठना बंद, और अब से मॉर्निंग वॉक और योगा शुरू। शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी की, पर अब पूजा कहाँ आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी। आखिर दोनों को ही उसकी बात माननी ही पड़ी। वहीं नितिन भी बहुत खुश था कि चलो, मम्मी पापा का दिल लगा रहता है। अब वो बेफिक्र होकर अपने सपने को पूरा कर सकता है। माँ, पूजा, पापा, नितिन लगभग चिल्लाते हुए आया। क्या हुआ? माँ ने पूछा। माँ, मेरा यूएस का वीज़ा लग गया है। अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। नितिन की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। देखना माँ, मैं जल्द ही वहाँ आप तीनों को बुला लूँगा। हम तीनों वहाँ साथ में ही रहेंगे। नितिन ने माँ को गोल घुमाते हुए कहा। बेटा ने पूजा को ले जा, हम बाद में आते रहेंगे। पापा ने कहा। नहीं पापा, अभी पॉसिबल नहीं, पर मैं जल्द ही आप लोगों को वापस लेवाने के लिए कोशिश करता रहूँगा। जल्द ही हम सब अमेरिका में होंगे, नितिन के चहकते हुए कहा। नितिन की तैयारी शुरू हो गई। पूजा का मन उदास था, मगर वो ये सोचकर खुश थी कि आखिर नितिन का सपना सच होना जा रहा है। पूजा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। अपना ख्याल रखना, नितिन ने पूजा को गले लगाते हुए कहा। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए। पूजा भीगी आंखों के साथ उसे विदा कर आई। पूजा के प्रति रमा जी, अमित जी का प्यार और बढ़ गया। अब उनकी बहू नहीं, बेटी, और ना जाने कब वो बेटा बन गई।
पता ही नहीं चला। पापा, आपने फिर से चॉकलेट खाई। कितनी बार मुझे आपको मना करना पड़ेगा। आप सच में ना उस लल्लन के बच्चे को बताती हूँ कि रोज चॉकलेट ला कर देता है ना आपको। पूजा ने गुस्से में कहा। अमित जी ने बचपना दिखाते हुए कान पकड़ लिए। पूजा चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कहने को सब सही था, मगर कुछ था जो उनको खटक रहा था। नितिन को अमेरिका गए 8 महीने से ज़्यादा हो गया। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वीज़ा टालता रहता। माँ, मुझे समझ दो, यहाँ आप सब कैसे रहोगे? मैं जल्द ही कुछ इंतजाम करता हूँ। माँ, पूजा को भी आपके साथ ही आ जाएगी। मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे काम है, नितिन ने कहा। धीरे धीरे सबके मन में एक फांस घिरने लगी, मगर तीनों एक दूसरे को सामने चट्टान बनकर रहते। नितिन का फ़ोन भी आजकल कम हो गया। 1.5 साल बीता रहा था। इसी दौरान पूजा का मुंह बोला, भाई अमेरिका गया। पूजा दी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, हरी ने कहा। हाँ बोल हरी, पूजा ने कहा। दी प्लीज़, आप खुद को संभालेंगे जो मैं बता रहा हूँ, हरी ने जब कहा तो पूजा का दिल धक से रह गया। दी, जीजू ने यहाँ किसी अमेरिकी लड़की से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रहे हैं। हरी ने जैसे ही कहा, पूजा को लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है। वो गस खाकर गिर गई। रमा जी और अमित जी दौड़कर आए और बहू की हालत देख के वो लोग बहुत परेशान हो गए। नितिन, जो मैंने सुना ये सब सच है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आई पूजा को और हम सबको इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्या इस दिन के लिए हमने तुम्हें पाला पोसा पढ़ाया बड़ा किया था क्या? अमित जी गुस्से में बोल रहे थे। पापा, आपने कुछ गलत तो नहीं किया। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनको उनकी मंजिल मिल जाती है वो अपना राह खुद चुन लेते हैं। पापा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आप, माँ और पूजा कभी उन सपनों को नहीं समझ पाओगे। मैं जल्द ही डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, नितिन ने कहा। अमित जी को लगा सब कुछ चेतना शून्य हो गया है। घर में एक मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब पूजा के पिताजी पूजा को लेने आए तो उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। पापा, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं कभी अपने घर से दूर आई हूँ। ये मेरा घर है, मेरे मम्मी पापा हैं, मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? नितिन ने जो किया बहुत गलत किया, मगर आज मैं इन्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो जिंदगी भर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, पूजा ने दृढ़ता से कहा। अमित जी, रमा जी ने भी उसे बहुत समझाया पर वो टस से मस नहीं हुई। पूजा ने भी जॉब शुरू कर दी। अब वो उस घर की बेटा बन चुकी थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। रमा जी की आंखें पूजा को देख भर आती। लगता है हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए थे जो पूजा हमारी जिंदगी में आई। वो मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा है, मेरा गुरूर है, अमित जी ने रमा जी से कहा। धीरे धीरे जिंदगी पलटी और दौड़ने लगी। एक रात अमित जी ऐसे सोए कि अगले दिन उठ ना सके। नितिन, पापा नहीं रहे। पूजा बस इतना ही कह पाई। 2 मिनट की चुप्पी के बाद जो नितिन ने कहा उसकी कल्पना पूजा सपने में भी नहीं कर सकती थी। नितिन ने आने में अपनी असमर्थता जता दी। रमा जी ने पूजा की आंखों में पढ़ लिया। धीरे धीरे सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। ये निर्णय हुआ कि नितिन का चचेरा भाई मुकेश मुखाग्नि देगा। अर्थी सज चुकी थी। अमित जी अपनी अंतिम यात्रा पर थे। मुखाग्नि का समय आया। जैसे ही मुकेश आगे आया, रमा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये अंतिम अधिकार सिर्फ मेरे बेटे का ही निभा सकता है, और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और क्यों ये करेगा? रमा जी ने कहा। पूजा, अपने बाबूजी को मुखाग्नि तुम ही दोगी, रमा जी ने कहा। दूर यहीं आसमान से अमित जी की एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को अपना आखिरी कर्तव्य निभाते देख रहे थे।
और रमा जी ने अपना सब कुछ पूजा को के नाम कर दिया। अब उसका अंतिम नितिन से कोई वास्ता नहीं था। अब जो कुछ था सब उनके लिए पूजा थी। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ससुराल कभी घर नहीं बन सकता, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इन सब बातों को झुठलाते हुए पूजा ने एक बहू से बेटे का सफ़र तय कर लिया था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।